हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज की सीरीज जो है, आज की थर्ड शिफ्ट यानी तीसरी पारी का जो एग्जाम 18 अप्रैल का वो लेकर आए हैं। आज की अंतिम पारी। देखिए पेपर जो है वो लगभग सेम से हैं, थोड़े से किसी पारी में जीके हार्ड है तो किसी में साइंस तो किसी में मैथ। तो इस जो पारी में जो हार्ड जो है वो थोड़ा कहीं जीके जो हार्ड है। तो अगर ज्यादा हार्ड होगा, जो पारी ज्यादा हार्ड होगी तो नॉर्मलाइजेशन होगा, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें क्या है, नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो देखिए आज की अंतिम पारी पर हम चर्चा करते हैं थर्ड शिफ्ट पर। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ। देखिए हर धर्म का एक पवित्र ग्रंथ होता है, तो बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ जो है वो कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ जिसे माना जाता है वो है त्रिपिटक। कौन सा है? त्रिपिटक माना जाता है। और क्वेश्चन जो है रिलेटेड ही पूछे जा रहे हैं, धर्म से रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो कहीं धर्म मठ पूछा जा रहा है। तो ये ध्यान रखें, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन क्या है, रिवीज करें, तैयारी करें। तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ जो हो गया त्रिपिटक हो गया। अब जैन धर्म का भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है जैन धर्म का। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है वो है आगम। क्या है? जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ जो है वो कौन सा है? आगम ग्रंथ है। अब बात करें हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो क्या है? वो है भगवत गीता। भगवत गीता, भगवत गीता जो है वो हिंदू धर्म का क्या है? पवित्र ग्रंथ है। और जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है वो क्या है? आगम है। और बौद्ध धर्म का जो है वो कौन सा है? त्रिपिटक है। अब बात करें मुस्लिम धर्म का। मुस्लिम धर्म, तो मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है। तो ये याद रखें, हो सकता है अगली परीक्षा में क्या है, पूछा जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य? देखिए लोक नृत्य जो है पंजाब का पूछा गया था, नृत्य से रिलेटेड भी पूछा गया है, गिद्धा पूछा गया था। गिद्धा जो है कहां का लोक नृत्य था? तो पंजाब का था। इसके साथ वो भी बताया था भंगड़ा। भंगड़ा जो नृत्य है ये भी क्या है? पंजाब का है। तो मोहिनी अट्टम जो लोक नृत्य है वो केरल राज्य का है। किसका है? केरल राज्य का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी याद रखना, एक कुचिपुड़ी जो है वो भी क्या है? वो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? ज्यादातर पूछा जाता है तो आंध्र प्रदेश का। एक बिहू पूछा जाता है, बिहू भी ध्यान रखिए। बिहू जो है वो असम राज्य का है। किसका है? असम राज्य का है। मोहिनी अट्टम केरल राज्य का है, बिहू जो है असम का है, और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। और गरबा और डांडिया ये भी ध्यान है, किसके साथ? गरबा। गरबा गरबा डांडिया जो है गुजरात का लोक नृत्य है। कहां का है? गुजरात का। गुजरात का गरबा और डांडिया गुजरात का है। गिद्धा और भंगड़ा जो है वो पंजाब का लोक नृत्य है। और कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। और बिहू जो है वो असम राज्य का लोक नृत्य है। और मोहिनी अट्टम जो है वो केरल राज्य का लोक नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा मैथ का। 86 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए किलोमीटर एच का मतलब होता है प्रति किलोमीटर हार्स। हावर जो है तो 86 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई रेलगाड़ी 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? देखिए सिंपल सा है, 86 इंटू 3 कर दो। क्या कि 86 किलोमीटर जो है वो 1 घंटे में दूरी तय करती है। तो 3 घंटे पूछे गए, तो 3 घंटे में 6 18 से लेक 8 24 से 25। तो वो क्या है? 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 258 किलोमीटर। तो सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रीजनिंग का है 4। बी डी एफ एच ये कोई श्रृंखला दी गई है, इसमें से अगला पद क्या होगा? देखिए बी और डी की बात करें तो कितना गैप है? बी और डी में 1 का गैप है। किसका? सी का। फिर डी और एफ में कितना गैप है? 1 का। किसका है? ई का। ई का गैप है। और एफ और एच में कितना गैप है? 1। किसका है? जी का। तो एच से अगला पद क्या होगा? तो एच से अगला पद क्या होगा? आई होगा। और आई एक गैप दे देंगे हम, तो आई के बाद जो पद आएगा वो क्या आएगा? जे। तो राइट आंसर होगा इसका ए जे। चलिए रीजनिंग और मैथ काफी आसान थी, बस थोड़ा जीके हार्ड था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए आर्य समाज की जो स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। समय भी पूछा जा सकता है, तो कब की गई थी? 1875 में, सॉरी 1875 में की गई। कब की गई थी? आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती द्वारा। फिर देखिए एक पूछी जाती है प्रार्थना समाज भी पूछी जाती है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो किसने की थी? प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? वो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। फिर पूछा जाता है एक ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। तो कब की गई थी? तो इसका भी ध्यान रखिए 1828 में की गई थी। कब की गई थी? 1828 में की गई थी। और आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में की गई थी। और ये प्रार्थना समाज की भी ध्यान रखिए, प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो 1867 में की गई थी। कब की गई थी? 1867 में आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। हो सकता है जिनका एग्जाम बचा हुआ है वही इन्हीं क्वेश्चनों पे रिवीजन करें जो रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। आप सबको पता है प्रार्थना से पूछे जा रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से तो काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में, तो उन्हीं को रिवीजन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? कि बंगाल का जब विभाजन जब हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वे थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखिए बंगाल का जो विभाजन है वो कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में बंगाल का क्या है? विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनि किस में नहीं गुजर सकती? मतलब गुजर सकती, गुजर सकती, ध्वनि जो है किस में प्रवेश नहीं कर सकती? किससे क्या है प्रवेश करके क्या है गुजर नहीं सकती? तो ध्वनि जो है वो निर्वात में, किसमें? निर्वात में क्या है गमन नहीं कर सकती, गुजर नहीं सकती। क्योंकि ध्वनि को गुजरने के लिए, ध्वनि जो होती है उसको गुजरने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी? ध्वनि को गुजरने के लिए किसकी क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। अब बात करें निर्वात की, तो निर्वात में जो है वो सर्वाधिक चाल जो होती है, सर्वाधिक चाल जो निर्वात में सर्वाधिक चाल जो है वो किसकी होती है? तो प्रकाश की होती है। क्योंकि प्रकाश को गमन करने के लिए, चलने के लिए, प्रकाश की चाल के लिए क्या है? किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो क्या है? निर्वात में सर्वाधिक चाल किसकी होती है? प्रकाश की होती है। अब बात करें ध्वनि की सर्वाधिक चाल किस में होती है? तो ध्वनि की सर्वाधिक चाल जो है वो ठोस में होती है। किस में होती है? ठोस में होती है। पूछा जाएगा ध्वनि की चाल जो है किस में अधिक होती है? तो ऑप्शन मिलेंगे ठोस, गैस, जल, इस प्रकार से। अगर धातु के नाम दिए हो जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, तो सर्वाधिक जो चाल होती है ध्वनि की ठोस में अगर बात करें तो वो स्टील में होती है। किस में होती है? स्टील में होती है। तो क्लियर है, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती। निर्वात में प्रकाश का सर्वाधिक क्या होता है? वेग होता है, चाल होती है। क्वेश्चन नंबर 8, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल। देखिए राज्यपाल से रिलेटेड जो है प्रत्येक शिफ्ट में एक राज्य का राज्यपाल पूछा जाता है, तो इस पे क्या है आप रिवीजन करें। तो अरुणाचल प्रदेश का जो वर्तमान जो राज्यपाल जो है वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल परनायक। लेफ्टिनेंट जनरल परनायक जो है वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, रामसर साइट का सांख्य सागर कहां स्थित है? देखिए यह एक झील है, झील भी है यह एक, और बांध भी है। तो ये कहां स्थित है? झील भी पूछा जा सकता है, बांध भी। तो ये कहां स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला में, शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश के क्या है? शिवपुरी जिला में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 10, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? देखिए जीव विज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखें जनक के नहीं, जीव विज्ञान का क्या है? पिता भी कहा जाता है। तो हो सकता है लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया जाए, तो जीव विज्ञान का पिता और जनक जो है एक ही होते हैं, तो अरस्तु को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता में राखीगढ़ी स्थल कहाँ स्थित है? देखिए हड़प्पा सभ्यता में राखीगढ़ी स्थल जो है वो कहाँ स्थित है? तो राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में स्थित है। किस में स्थित है? हरियाणा, हिसार में।
हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा हिसार जिले में स्थित है। तो इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए, नदी भी पूछी जाती है, तो किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये घग्गर नदी के। और घग्गर नदी के तट पर एक स्थल और हड़प्पा सिंधु घाटी से बहता गया एक स्थल और भी स्थित है, कौन सा है, कालीबंगा। कालीबंगा स्थल जो है हनुमानगढ़ में, वो भी क्या है, घग्गर नदी। अब बात करते हैं राखी गढ़ी की खोज किसने की थी। खोज जो है वो सूरजभान ने की थी। सूरजभान ने की थी। कब की थी, तो वो की थी 1969 में। राखी गढ़ी स्थल की खोज जो है वो कब की गई थी, 1969 में। किसके द्वारा, सूरजभान के द्वारा खोज की गई थी। और किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है और हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसका अधिकार देते हैं। देखिए हमारे संविधान का जो, हमारा जो संविधान जो है उसका अनुच्छेद 21 जो है हमें कौन सा राइट प्रदान करता है, कौन सा अधिकार देता है, तो जीने का जो अधिकार है वो हमें अनुच्छेद 21 के तहत मिलता है, जीवन का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे छोटा पंछी है। देखिए सबसे छोटा पंछी जो आप सबको पता ही है, क्या है, हिमिंग बर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में मध्य प्रदेश और किस राज्य ने मेजबानी की। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2023 में जो है उसमें मेजबानी का मतलब जो होता है, आयोजित जो है वो किस किस राज्य में हुए, तो मध्य प्रदेश के साथ क्या है, दिल्ली राज्य ने केंद्र शासित प्रदेश भी में आयोजित हुए, तो इसकी मेजबानी की थी। अब बात करते हैं कि इस यूथ 2000 गेम में जो है विजेता उप विजेता भी पूछे जाते हैं, तो यह भी ध्यान रखिए इस खेल में जो है विजेता जो है वो कौन सी टीम रही, विजेता जो है इसमें महाराष्ट्र। कौन सा राज्य रहा है, तो विजेता या उप विजेता पूछा जा सकता है, तो महाराष्ट्र रहा था। और दूसरे नंबर पे प्रथम स्थान भी पूछा जा सकता है कि प्रथम स्थान कौन रहा खेलो इंडिया में, तो महाराष्ट्र रहा, यानी विजेता जो था महाराष्ट्र। दूसरा उप विजेता या दूसरे नंबर पे जो रहा है वो है हरियाणा। यूथ जो है खेलो इंडिया यूथ गेम जो है उसमें दूसरा स्थान जो है वो किस राज्य ने प्राप्त किया, तो हरियाणा, यानी उप विजेता जो रहा है वो हरियाणा राज्य और प्रथम स्थान महाराष्ट्र का, यानी विजेता जो राज्य था वो महाराष्ट्र था। क्वेश्चन नंबर 15, 8 देखिए 15, 5, 8, 10 और 13 का औसत क्या होगा। देखिए सिंपल सवाल, देखिए कुल संख्याओं का योग, जितनी भी संख्याएं हैं उनका योग वह कुल संख्याएं, तो योग देखिए इनका, ये हो गया 13 और 13 26, 26 और 10 36, कुल संख्याओं का योग बटे संख्या, तो संख्या कितनी हो गई, ये देखिए 1 2 3 4, तो 4 से भाग दे देंगे तो 9। औसत जो आएगा इनका कितना आएगा, 9 आएगा, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। देखिए वायुयान के टायरों में जो है वो कौन सी गैस भरी जाती है। कल पूछा गया था कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो सबसे हल्की गैस जो थी वो हीलियम गैस थी। और वायुयान के टायरों में भी क्या है, सबसे हल्की गैस जो है हीलियम भरी जाती है। कौन सी भरी जाती है, हीलियम भरी जाती है। जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ वो ध्यान रहे, अगर ऑप्शन में हीलियम नहीं हो, नाइट्रोजन दिया हो, विकल्प के रूप में हम नाइट्रोजन गैस भी क्या है कर सकते हैं, अगर हीलियम गैस नहीं हो तो। दूसरा क्वेश्चन जो है सबसे हल्की गैस, इसी को घुमाकर दूसरी लैंग्वेज में पूछा जा सकता है कि आवर्त सारणी की सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो आवर्त सारणी की जो सबसे हल्की गैस है वो हीलियम है, जिसका परमाणु क्रमांक भी पूछा गया, ये भी ध्यान रखें। परमाणु क्रमांक जो है वो कितना है, इसका 1 है। हीलियम गैस का परमाणु क्रमांक क्या है, 1 है। तो यह सबसे हल्की गैस है जो वायुयान के टायरों में भरी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, कांजीद 2022 युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य। देखिए युद्ध से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो कांजीद 2022 युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ था, तो हुआ था भारत और कजाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान कजाकिस्तान कर लेना, कजाकिस्तान के मध्य हुआ था। और कब हुआ था, ये 2022 में, ऊपर समय जो है वो दे दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ऊष्मा आसानी से नहीं गुजर सकती। देखिए ऊष्मा जो है उसी पदार्थ से, उसी तत्वों में गुजरती है जो सुचालक होता है। तो ऊष्मा का जो है तांबा भी सुचालक है, लोहा भी सुचालक है, तो ऊन जो है यह कुचालक है।
कुचालक। ऊन जो क्या है, या ऊन जो है ऊष्मा को क्या है, अवशोषित करती है, गुजरती तो है लेकिन अवशोषित करती है, इसलिए इसे ऊष्मा का कुचालक कहा जाता है। और ये दोनों जो है ऊष्मा के सुचालक है। तो यहाँ पूछा गया कि नहीं गुजरती, यानी अवशोषित गुजर नहीं सकती, क्योंकि अवशोषित कर लेगी तो वो क्या है, ऊन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक कोशिकीय जीव है। देखिए एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव जो है वो अमीबा है। कौन सा है, अमीबा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, 1, 3, 7, 8 और 1 का औसत है तो x का मान ज्ञात करो। देखो जो पहले किया था उसी तरीके से करेंगे। कुल संख्याओं, जो कुल संख्या है उनका योग है कुल संख्या बटे में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं दी गई है, जोड़िए देखिए 10, 8, 9, 10, तो टोटल कितने हो गए 20। संख्याएं कितनी है, संख्याएं का, ये संख्याएं का योग हो गया, फिर संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 बटे में, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 4। तो x का मान जो है वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मैथ काफी आसान थी, बस थोड़ा सा जीके का जो लेवल, जीके और साइंस का जो लेवल था वो हार्ड था। एक बात और बता दें, ये जो हमारी जो शिफ्ट जो कंटिन्यू चल रही है, जो पारियों के जो पेपर चल रहे हैं, वो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है आर्मी स्टडी पॉइंट नाम, उस पे क्या है आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी कुछ समय बाद। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को क्या है ज्वाइन कर लेना, आर्मी स्टडी पॉइंट नाम से है, और जो लिंक जो है टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए इमली में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो देखिए हमने पहले कल पढ़ा था, सेम क्वेश्चन दिखा हुआ था कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में जो है वो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखिए, सुबह की पारी में पूछा गया था कच्चे आम, कच्चे आम में भी क्या है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और इसके साथ ये भी ध्यान रखिए अंगूर में भी, अंगूर का जो है वो कल पूछा गया था। तो टार्ट्रिक अम्ल से रिलेटेड भी क्या है तीनों शिफ्टों में एक एक क्वेश्चन क्या है पूछा गया है। तो इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 22, 500 का x प्रतिशत 75, तो x का मान ज्ञात करो। देखिए 500 का मतलब होता है गुणा, 500 का, फिर दिया हुआ है x प्रतिशत, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 लग जाएगा, फिर दिया गया बराबर 75 में, तो बराबर का मतलब है बटे में आ जाएगा, तो 75। अब इसको क्या है काट दो, 2 0 से 2 0, 5 से 15, तो x का जो मान है वो कितना होगा 15 होगा। तो आज के जो इतने ही क्वेश्चन की पुष्टि हो पाई है, तो कल मिलते हैं नई शुरुआत के साथ। अगली कल 19 अप्रैल की पहली शिफ्ट के साथ मिलते हैं। तब तक हमारे साथ बने रहिए, और अधिक जानकारी के लिए हमारे नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेक्शन के साथ। जय हिंद, जय भारत।